नमस्कार प्रिय चेतना, आप सभी का स्वागत है आज की डिस्कशन में, आज की मुलाकात में। जहाँ आनंद है वहाँ द्वंद्व नहीं, और जहाँ द्वंद्व है वहाँ आनंद नहीं। इसे गहरे से लें, इस पर पूरा अपना ध्यान रखें और इसे समझें। ये एक बात हमें सत्य के बारे में साफ साफ दिखाती है, जो कि हम अपने जीवन में अपने जीने से देख सकते हैं। जहाँ आनंद है वहाँ द्वंद्व नहीं हो सकता, और जहाँ द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूजन है, वहाँ आनंद, सच्ची खुशी, सच्चा चैन नहीं हो सकता। ये एक जीने का ढंग है, हमारी वास्तविकता। और अगर आप इसे सूत्र की तरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ कहने के लिए सूत्र हो जाएगा। असल में ये बहुत गहरे में हमारी वर्तमान स्थिति हमने अपनी ओर ही मोड़ता है, हमें शीशा दिखाने का काम कर सकता है। कैसे? क्योंकि चाहे हम खुशी की बात करें, सच्चे चैन की, या हम परेशानियों की, कॉन्फ्लिक्ट की और चिंता की बात करें, इन दोनों ही परिस्थितियों में आनंद की या द्वंद्व की स्थिति में हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों ही चीज़ें हमें वर्तमान के बारे में बताती हैं। वर्तमान माने अभी, इजनेस, इज में। जब हम द्वंद्व में होते हैं तो भी हम अभी द्वंद्व में होते हैं। चाहे हमारी कल्पनाओं में हम अच्छी चीज़ें सोची जाएं, याद करने के लिए कितनी पुरानी अच्छी यादें याद करी जाएं, लेकिन जो द्वंद्व है वो तो अभी का हमारा अनुभव होता है। उस टाइम, उस वक्त हम उस स्थिति में, परिस्थिति में होते हैं द्वंद्व की। और जब द्वंद्व की स्थिति होती है तब आनंद नहीं होता। ये हमें अपने से परिमाण लेना होगा, अपने से पूछना और अपने को देखना होगा। और इससे बिल्कुल उल्टा, जब हम आनंद, सच्ची खुशी में होते हैं, तब हमारे भीतर भनक भी नहीं होती द्वंद्व की, कन्फ्यूजन की। ये जीवन की छोटी छोटी चीज़ें हैं और हर कोई इस अनुभव को देख सकता है। जब हम इन जीवन की रोज़मर्रा की क्रियाओं को ऐसे देखेंगे, तब हम इन्हीं से गहरी बातें जोड़ सकते हैं। यही जीवन की हर एक छोटी क्रियाएं, जो हम पलों पलों में जीवन, एक दिनों में जीवन, आज जिया फिर वो कल जिएंगे, ये जो हर रोज़ जीवन जी रहे हैं, यही हर रोज़ जिया गया जीवन, हर पल में जिया गया जीवन ही असल में गहरा है। इसी में ही असल में गहराई है, और यही ही असल में हमारा असली शिक्षक है, जो हमारे लिए अनंत दरवाजे खोलता है, नई समझ के, अपनी परख के, अपने बोध के। बस हमें पूरा पूरा होना है इस पल में। तो जब हम ऐसा होने लगेंगे, असली साधना तो यही है, हमें अभ्यास करना है वर्तमान में आने का, हमें जीना है पल पल। अगर ये एक बहुत भारी काम लग सकता है हमें स्टार्टिंग में, तो आप सिर्फ हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि हम दिन में जिएं। आज अगर मेरा दिन ऐसा है तो उससे मैं वैसा देखूंगा जो हो रहा है। जैसे हम मुश्किलों को मुश्किलों की तरह देखेंगे तो सॉल्यूशन उसी में से ही इनसाइट की तरह हमारे सामने आते हैं। ये चैलेंजिंग होता है, और इससे क्यों भागना? अक्सर भागने के ही चक्कर में हम उसकी वास्तविकता, उसके अंदर, उसके भीतर छुपे हुए
उस हल के लिए, उस सोल्यूशन से भी हम परे हो जाते हैं। तो जब भी हम द्वंद्व में हैं, कॉन्फ्लिक्ट में हैं, वो हमें इज़नेस, हमें इज़ की बात कर रहा है, वो अभी की बात कर रहा है। तो जब हम वहाँ जाएंगे तो अब तो मैं आपको कह सकता हूँ कि हम द्वंद्व के पार हो जाएंगे, लेकिन वो फिर से आगे वाली बात हो गई। हमें द्वंद्व तक ही रुकना है। अगर हम द्वंद्व में हैं तो उसमें आइए, उसमें देखिए, फिर वो द्वंद्व ही हमें हमारा चेहरा दिखाता है, हमारी स्थिति बताता है। और फिर उसके ही भीतर कुछ ऐसा होता है उस वर्तमान में, हमारे उसमें पूरी तरह शामिल होने में ही, कि हम परिवर्तित अपने आप होने लगते हैं। हम ही अपने प्रति जागने लग जाते हैं। ऐसा ही उसमें ठहरते ठहरते जब हम बढ़ते हैं, जीवन को देखते हैं, तो हमें ये भी अनुभव होते हैं कि जब हम खुशी में होते हैं तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। हालांकि वो खुशी अभी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, ऑब्जेक्टिफाइड है, लेकिन पहले जहाँ पर है वहाँ से शुरुआत तो करें। ये ऑब्जेक्टिफाइड खुशी, जब आप अभी ऑब्जेक्ट में हम देख रहे हैं चीज़ें, जब हम इसमें भी पूरे आएंगे तब भी हमें ये भी, जो ऑब्जेक्ट से खुशी मिलती है, ये भी हमें बताएगी कि ये भी टेम्परेरी है। क्योंकि आप किसी से सुन लेंगे, मुझसे सुन लेंगे, या मैं किसी से सुन लूँगा कि ऑब्जेक्ट्स पर खुशी डिपेंड नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आज है कल नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, तो वो खुशी परमानेंट नहीं है। तुम ऑब्जेक्ट को छोड़ो, सच्ची खुशी की तलाश करो। लेकिन जब तक तुम अपने ही नज़र से, जब तक हम अपनी ही नज़र से ही नहीं देख लेते, पूरी तरह से शामिल होकर अपने अनुभव में नहीं जान लेते कि हाँ, मैं कितनी बार ऑब्जेक्ट से खुशी पाकर देखा हूँ, कुछ नहीं हुआ। जब ये आप उस वर्तमान में, उस आमने सामने होकर जी कर देखेंगे जीवन के साथ साथ, तब आप स्वयं ही परिपक्व हो जाएंगे। तब धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि खुशी उसमें नहीं है, खुशी मेरा अपना स्वभाव है। और जब मैं खुश हूँ तो ऑब्जेक्ट से भागना कैसा। तब आपका रिलेशन बदल जाता है, लोगों के साथ ही नहीं, वस्तुतः चीज़ों के साथ भी, अपने आसपास के वातावरण के साथ भी। तब आप किसी को भी हानि नहीं पहुंचाते। तब आप ये भी बोध जागने लगता है कि ये जो हवा है ये मेरा ही हिस्सा है, मैं इसका ही हिस्सा हूँ, इसमें कोई भेद नहीं है, बिल्कुल पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी है, निर्भरता है। असल में निर्भरता भी कहना सही नहीं, कि एक ही है, इसमें कोई भेद ही नहीं है। ये जो जल बाहर मैं देख रहा हूँ, मेरी बॉडी भी इतनी ही इसी जल से बनी पड़ी है, संचार प्रवाहित कर रही है। ये जो अग्नि मैं बाहर देख रहा हूँ, तपश, वो मेरे शरीर की गर्मी, तपश एक ही है। कैसे हम अपने शरीर को इस धरती से भिन्न कर सकते हैं तब? और जैसे हम अपने शरीरों का ख्याल रखते हैं, फिर क्यों नहीं, कैसे नहीं हमारे भीतर इस धरती के प्रति स्नेह और करुणा आएगी। बातें करने के लिए हम बहुत अच्छी एक दूसरे को बता सकते हैं, लेकिन जब एक्सपीरियंशियली आप देखेंगे ना, वो तभी देख पाएंगे जब आप जिएंगे, अभी होने में आएंगे। तो वो होना ही इतना कीमती और इतना करुणावान, प्रेममय और ऊर्जावान है कि वो हमारा बोध भी विकसित करने लगता है। हम बोध ही बन जाते हैं। तभी ये कहा जाता है, जिन्होंने जाना उन्होंने यही कहा कि स्वयं को जानिए, तब आप सब कुछ जानने लग जाएंगे। स्वयं को जानना ही सब कुछ जानना अपने भीतर समा लेता है, क्योंकि तब भेद नहीं रहता। अभी तो हमारी खुद से ही दुश्मनी है, हम खुद के ही साथ पूरी तरह से नहीं जुड़े। अभी खुद के प्रति ही बहुत सी धारणाएं हैं, बहुत कुछ सुन चुके हैं, बस जिया नहीं है। और परिवर्तन, बदलाव तो जीने से ही घटता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।